कभी कभी कुछ घटनाएं, कुछ तथ्य आपको सोचने के लिए विवश कर देते हैं। दरबार शक्ति के, भक्ति के, आस्था के, जहां पर हजारों लोगों के तन की, मन की, धन की, जीवन की समस्याओं का समाधान होता है, निराकरण होता है। मैं शक्ति के, भक्ति के दरबारों का सम्मान करता हूं, मैं साधकों का सम्मान करता हूं, मैं उन दरबारों में अपनी सेवा देने वाले सेवादारों का भी सम्मान करता हूं। पर आपके पास अगर कुछ घटनाएं ऐसी आए जिसमें सेवादार सेवादार की भूमिका में न रह करके गुंडे, अराजक तत्व जैसी भूमिका में दिखे, उनका व्यवहार दिखे, तो फिर बात कहनी पड़ती है। नमस्कार, मैं संजय सनम, डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ के इस चैनल में, इस एपिसोड में आप सबका स्वागत। आप समझ गए हैं बात आज शक्ति के, भक्ति के दरबारों की। दोस्तों, दरबार में, किसी भी दरबार में जब भी कोई श्रद्धालु जाता है तो उसकी सीधी मुलाकात दरबार के गुरुजी से, साधक से नहीं होती। उसकी मुलाकात वहां के सेवादारों से होती है। और किसी भी दरबार के सेवादार, अगर उनका आचरण अच्छा है, अगर उनका व्यवहार अच्छा है, अगर उनका भाव अच्छा है, विचार अच्छा है, तो फिर उस दरबार की प्रतिष्ठा में चार चांद लग जाते हैं। लोगों को, जो कि बड़े दुखी लोग होते हैं, वहां पर जब वो जाते हैं और सेवादार अपनी अच्छी भूमिका में अगर नजर आते हैं तो लोगों के मन को सुकून मिलता है। उनको पहली ये एहसास हो जाता है कि वाकई में ये दैविक शक्ति का धाम है। क्योंकि दैविक शक्ति का धाम है तो वहां पर रहने वाले जितने भी लोग होंगे उनमें देवत्व का वास होगा। उनकी प्रकृति देवताओं वाली होगी, असुरों वाली नहीं होगी। पर अगर इसके ठीक विपरीत आपको आचरण मिले, व्यवहार मिले, तो मन में क्या आएगा? पहली प्रतिक्रिया क्या आएगी? तो सबसे मोटा सवाल, किसी भी दरबार की प्रतिष्ठा सेवादार बनाते हैं। अगर किसी भी दरबार के सेवादार अराजक व्यवहार करते हैं, गुंडई जैसा व्यवहार करते हैं, लोगों को ठगने का, लूटने का, या लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का काम करते हैं, और अगर वो साधक, गुरु उन पर कंट्रोल नहीं करते, तो फिर सवाल बड़ा होता है। आज मैं जब यह बात कह रहा हूं, मेरे पास अनजाने अनचाहे कुछ ऐसे प्रसंग, कुछ ऐसी घटनाएं आई है। मैं दरबार का नाम लेना नहीं चाहता, मैं सेवादारों का नाम लेना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है। मेरा मकसद किसी की प्रतिष्ठा पर आंच लाना या आघात करना नहीं है। मेरा मकसद यह बताना है कि आपकी जिम्मेदारी क्या है और आप कर क्या रहे हो। मेरा मकसद यह भी बताना है कि आप अपने साधक के, अपने गुरुजी के करीब रहते हैं, यह आपका नसीब है, अच्छी बात है। लेकिन आप उस नजदीकी का लाभ अगर लोगों के साथ गलत व्यवहार करने में, लोगों की भावनाओं के साथ खेलने में, लोगों को डराने धमकाने में लगा रहे हैं, तो ये बड़ा पाप कर रहे हैं। मोटी बात यह है कि जिस दरबार के सेवादार उस दरबार के साधक के और गुरु के अगर कंट्रोल में नहीं रहते, तो फिर उस साधक और गुरु को दरबार लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। यह सोचना चाहिए कि क्या ये उसका अधिकार बनता है वो दरबार लगाए।
जब आप अपने सेवादारों की भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनकी कामनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनकी आकांक्षाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते, और आपको पता होता है कि ये आपके सेवादार आपके भक्तों के साथ क्या क्या कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं या सरेंडर कर देते हैं, आप आत्मसमर्पण की मुद्रा में रहते हैं और आपके सेवादार बेखौफ होकर के श्रद्धालुओं के साथ, भक्तों के साथ गलत आचरण करते हैं, तो फिर सवाल गुरु पर भी उठता है, साधक पर भी उठता है और उस दरबार की शक्ति पर भी उठता है। सवाल इस बात पर भी उठता है कि जिस शक्ति के संरक्षण में हजारों लोग, लाखों लोग आ रहे हैं, और वो शक्ति अगर अपने उन भक्तों का संरक्षण नहीं कर पा रही, उसी दरबार के सेवादार या कर्मचारी या कुछ लोग भक्तों के साथ अन्याय कर रहे हैं और उसके बाद भी शक्ति उनको जवाब नहीं दे रही, तो फिर लोगों की श्रद्धा आस्था कब तक रहेगी, क्यों रहेगी, क्या सवाल नहीं करेगी? बड़ा दुख होता है कि लोग अपनी श्रद्धा भावना के साथ आते हैं और वहां पर अगर आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले किसी व्यक्ति ने यह सोच करके कि यह बड़ा धाम है, पवित्र धाम है, यहां पर लोग आते हैं, यहां पर मैं प्लॉट ले लूं, हो सकता है कल इसके दाम बढ़ जाए, हो सकता है मैं यहां पर अपना निवास बना लूं, क्योंकि जहां पर शांति मिलती है, सुकून मिलता है, लोग वहां पर रुकना चाहते हैं। लोगों के मन में एक भावना रहती है कि रिटायरमेंट के बाद हम ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर दैविक शक्ति का वास हो, दैविक शक्ति की कृपा मिले और वहां पर हमें सुकून मिले। 10-15 साल के बाद में, 5 साल के बाद में, 20 साल के बाद में अगर उस प्लॉट के दाम बढ़ जाते हैं और सेवादार या उस क्षेत्र के लोग उस व्यक्ति विशेष को दबाते हैं, उसका उत्पीड़न करते हैं और मजबूर करते हैं कि वो व्यक्ति जिसने आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले वहां पर प्लॉट खरीदा था, वो व्यक्ति उसी कीमत पर उनको प्लॉट बेचने के लिए मजबूर हो जाए। अब इसकी निंदा नहीं करेंगे, क्या इसकी वृद्धावली गाएंगे, क्या इसकी अनुमोदना करेंगे, क्या इसका अभिनंदन करेंगे, क्या इसके लिए बधाइयां देंगे? इतना घृणित करते हो रहा है और शक्ति के धाम में, और उसके बाद में भी अगर उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, उनकी इन अराजक कार्रवाइयों को बंद नहीं किया जा रहा, और ये वे लोग हैं जो अपने बाहुबल से, अपने धन बल से और अपने स्रोत से, अपने साधनों से कानून का गलत उपयोग करके भी लोगों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला दुख तो इस बात का है कि शक्ति का धाम, भक्ति का धाम, वहां पर ऐसा हो क्यों रहा है? पहला सवाल तो शक्ति से निवेदन, याचना कि आपकी उपस्थिति में ये लोग गलत काम कर रहे हैं, आप इन्हें करने क्यों दे रहे हैं? दूसरा सवाल साधक से, गुरु से, क्या आपके पास इतनी भी क्षमता नहीं कि आप अपने अधीन काम करने वाले सेवादारों की अराजकता को नियंत्रण न कर सकें? आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके पास जो भक्त आते हैं उनको किसी भी प्रकार की अव्यवस्था का शिकार न होना पड़े। क्या पैसा, दौलत ये इतनी बड़ी हो गई है कि जमीर छूट गए हैं, कि हम पाप की पोटलियां बांधने लग गए हैं? ये दौलत की पोटलियां तो यहीं रह जानी है, साथ नहीं जानी। लेकिन एक दिन जब जीवन सफर से निकला जाएगा, उस वक्त ये जो कर्म है, अगर आपके सामने कोई गलत कर रहा है और आप उसको होने दे रहे हैं, जबकि आप उस क्षेत्र के मालिक हैं, आपके अधिकार क्षेत्र में हैं, और आप उस पाप को होने दे रहे हैं, तो ये पाप आपके सर पर भी जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये हवस दौलत की इतनी क्यों बढ़ रही है? पैसा बरस रहा है, उसके बाद में भी भूख उससे भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। एक समय होता है कि आपको अपनी व्यवस्थाएं बनाने के लिए कुछ चाहिए होता है,
लेकिन ऊपर वाला आपको इतना देता है कि आपकी व्यवस्थाएं भी बनती हैं, आपका क्षेत्र भी बनता है, आपकी धन समृद्धि की तिजोरियां भी भरती है, लेकिन उसके बाद में भी आपकी आकांक्षाएं, आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपकी कामनाएं ये खत्म नहीं होती। अफसोस, शक्ति का दरबार यह सब होने क्यों देता है? अफसोस, जिस शक्ति के चरण में साधक गुरु रहता है वो अपने सेवादारों को ऐसा करने क्यों देता है? और तीसरी बात, ये जितने भी श्रद्धालु भक्त हैं ये फिर उसी आस्था को लेकर के क्यों घूमते हैं? ये क्यों नहीं कहते वहां पर कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है? क्यों नहीं कहते? याद रखिएगा, इस दुनिया में बाप का भी बाप होता है। आज हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं, हमारे पास शक्ति है, दौलत की, नाम की, सामर्थ्य की, स्रोत की। अगर हम किसी को दबा रहे हैं, किसी का उत्पीड़न कर रहे हैं, यह मत सोचिएगा कि यह चीज हमेशा चलती रहेगी। आप जैसे आज हैं वैसे ही कल रहेंगे। यह समय चक्र है, बदलता है। यहां का प्रशासन, यहां की कानून व्यवस्था चाहे पीड़ित को न्याय दे पाए न दे पाए, लेकिन याद रखिएगा, कर्म का विधान, ऊपर वाले के सॉफ्टवेयर में कोई गलती नहीं होती। यहां पर न तो स्रोत चलता है, न रिश्वत चलती है, यहां पर कुछ नहीं चलता। यहां पर आपकी नीयत चलती है। जिसकी नीयत वैसी उसको मिलेगी उसकी कीमत। ये जो इतना कुछ होने के बाद में भी, इतना कुछ मिलने के बाद में भी ये जो भूख नहीं मिट रही ना, ये बहुत बड़े खतरे का संकेत है। जिन लोगों के साथ आपके सेवादार गलत कर रहे हैं, जिनको कानूनी मुकदमों में फंसाया जा रहा है, या जिनके जमीन, प्लॉट, गेस्ट हाउस, होटल, इन पर अड़ंगा डाला जा रहा है, ये सारी चीजें गलत दबा करके, उत्पीड़न करके, अपने बाहुबल का, अपने सामर्थ्य का दबाव दे करके, ये जो तरीके आजमा करके किए जा रहे हैं, ये जिस दिन पलट करके आएंगे उस दिन उठने नहीं देंगे। ये घटनाएं सिर्फ सवाल नहीं कर रही, ये घटनाएं मन में आक्रोश कर रही है। आज मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं इशारों में बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इशारों में बात समझ ली जाए और उचित सुधार कर लिया जाए। अगर आपके व्यक्ति किसी का उत्पीड़न कर रहे हैं तो वो उत्पीड़न तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाए। अगर ये चीजें ऐसे ही चलती रहेगी तो इसका खामियाजा एक दिन बड़ा भुगतना पड़ सकता है। मैंने किसी दरबार का नाम नहीं लिया, मैंने किसी सेवादार का नाम नहीं लिया, मैंने किसी साधक का नाम नहीं लिया, लेकिन यह बात सही है, कुछ घटनाएं आई है, और आई है एक पत्रकार की जिम्मेदारी के तहत भी कहना मेरा फर्ज है, और एक इंसानियत की जिम्मेदारी के तहत कहना मेरा फर्ज है। मैं तो यह भी मानता हूं कि यह मेरी औकात नहीं कि मैं अपने शब्द दे सकूं, यह भी शक्ति की प्रेरणा है, कृपा है। हो सकता है मेरी मां मुझसे बुलवा रही है, हो सकता है आपके दरबार की शक्ति मुझसे ये बुलवा रही है। अगर आप अपने दरबार की शक्ति का सम्मान करते हैं तो जहां पर यह कचरा पड़ा है, अराजकता का, अमानवीयता का,
गलतियों का, इसको वहीं पे रोक दीजिए, इसको उठा लीजिए, साफ कर दीजिए। ये गलतियां जितनी आगे जाएगी उसका खामियाजा उतना ही बड़ा भुगतना पड़ेगा। मुझे ये वीडियो बनाते वक्त, इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करते वक्त मुझे दुख है। मैं खुशी मन से नहीं कह रहा। मेरा मन ये नहीं है कि मैं किसी को चेतावनी दूं। मेरी क्या औकात है किसी को चेतावनी देने की। लेकिन कर्म फल का सिद्धांत है, और जहां भी ये गलतियां हो रही है उनको रोक लीजिए, समेट लीजिए, सुधार कर लीजिए। अगर सेवादार अपने आप को बदलने को तैयार नहीं तो सेवादार बदल लीजिए, क्योंकि दरबार की पहली प्रतिष्ठा, दरबार का पहला माहौल आपके सेवादार बनाते हैं। आपके सेवादार जितने सभ्य होंगे, सुसंस्कृत होंगे, जितने विनम्र होंगे, जितने सेवाभावी होंगे, उस दरबार की पवित्रता उतनी बड़ी बन जाएगी, और उस दरबार का नाम, उस दरबार की साख और उस दरबार की शक्तियों के प्रति लोगों की श्रद्धा उतनी बड़ी हो जाएगी। नहीं तो लोगों के मन में यह सवाल आने स्वाभाविक है कि दैविक शक्तियां अगर हैं तो क्या उन शक्तियों को पता नहीं चलता कि भक्तों के साथ यहां क्या हो रहा है? वो शक्तियां जब अपने दरबार की पवित्रता को नहीं रख सकती तो फिर वो हमारे संकट कैसे दूर करेगी? ये सवाल स्वाभाविक है। जब लोग मन से श्रद्धा से झुकते हैं तो उनका अधिकार यह भी बनता है कि जिसके प्रति समर्पण है, अर्पण है, उससे वो सवाल भी कर सकते हैं। सवाल जायज है और इन पर विचार करना ये हर दरबार के साधक, गुरु की जिम्मेदारी है। मैं ये नहीं कहता कि सारे सेवादार ऐसे हैं। बहुत सारे दरबारों में, और मैं जिस दरबार के संदर्भ में कह रहा हूं वहां पर भी कुछ सेवादार बहुत पवित्र हो सकते हैं, बड़े अच्छे हो सकते हैं, बड़े विनम्र हो सकते हैं। सबकी बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी इस भीड़ में 3-4 व्यक्ति अगर अराजकता कर रहे हैं तो आपके पूरे दरबार के माहौल पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए कंट्रोल बहुत जरूरी है, और मेरा निवेदन है अति शीघ्र कंट्रोल किया जाए। और मैं तो सभी दरबारों से कहता हूं, बड़े जो साधक गुरुजी हैं, कि अपने अपने सेवादारों पर ध्यान रखें, क्योंकि कई बार आप इतने व्यस्त रहते हैं आपको पता ही नहीं चलता कि बाहर हो क्या रहा है। और लोग चूंकि आपसे मिलने आते हैं, वो अपना दर्द दुखड़ा बताते हैं, इसमें वो ये नहीं बता पाते क्योंकि न तो उनके पास इतना समय आप देते हैं, और दूसरी बात, जिस क्षेत्र में बार बार आना, वहां के सेवादारों से अगर पंगा ले ले, उनकी शिकायत कर दे, तो फिर उनका आना मुश्किल हो सकता है। इसलिए अपने भक्तों की मनोव्यथा को हर दरबार के साधक गुरु समझे और अपने सेवादारों पर नजर रखें, और अपने भक्तों से पूछते रहें कि यहां सेवादारों से कोई दिक्कत तो नहीं है। उन्हें आश्वस्त करें, उन्हें निर्भीक करें, उन्हें अभय प्रदान करें कि आपको कोई भी समस्या है तो आप हमें बताइए। या हर दरबार में एक कंप्लेन बॉक्स हो, कंप्लेन एक डब्बा हो, जिसमें लोग अपनी शिकायतें डाल सकें, और वो शिकायतें सेवादार न खोले, वो शिकायतें साधक गुरु ही खोले, ताकि उनको पता चले कि शिकायतों में आया क्या है, किसके खिलाफ लोगों ने क्या कहा है। आपके पास शक्ति है, भक्ति है, देविक कृपा है, तो इसका अर्थ आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। और मेरा निवेदन है, अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। मैंने ये जो कुछ कहा है, मैं जो कुछ कहने को मजबूर हुआ हूं, मेरी भावना में आक्रोश है, मुझे तकलीफ होती है, गुस्सा आता है जब मैं किसी का दर्द इस रूप में सुनता हूं।
दर्द होता है और तब मैं अपनी बात कहता हूं। मैं उस वक्त भूल जाता हूं कि कौन मेरा प्रिय है, कौन मेरा अप्रिय है। मेरी जिम्मेदारी यह रहती है कि जो सच है वो कहा जाए, और मैं ये कोशिश करता हूं, बल्कि ये कहूं, ये मेरी ताकत नहीं है, ये मेरी मैया की कृपा है कि वो मुझे ये करवा देती है। फिर भी मेरे शब्द से किसी को तकलीफ हुई हो, दिल को ठेस लगी हो तो माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने जो कुछ कहा है सच कहा है, कड़वा सच कहा है। सभी दरबार के लोग अपनी नजर रखे सेवादारों पर, और मैं ये भी कहता हूं कि बहुत सारे सेवादार बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, बड़ी पवित्रता के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ अपना काम कर रहे हैं। मैं उन सभी सेवादारों को बड़ी विनम्रता के साथ प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।